हम बाबा का आवाहन करते हैं। शिव बाबा, आ जाओ और हमें मुरली सुनाओ। हमारे आवाहन पर बाबा आ गए और आज की मुरली सुना रहे हैं। आज की मुरली का टाइटल है छोड़ो तो छूटो। सरा सदा कर्म बंधन मुक्त, बीज रूप वृक्षपति शिव बाबा बोले। सदा सहयोगी, सदा बच्चों के साथी, बाप दादा अपने सहयोगी बच्चों को, सदा के साथी बच्चों को आज वतन की, बाप दादा की रमणीक बात सुनाते हैं। तो बाबा बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में ये मुरली हमको समझाने वाले हैं। बाबा जैसे बच्चे हैं प्ले वे मेथड में पढ़ते हैं, तो आज बाबा हमको बस छोटे बच्चों की तरह ही समझाने वाले हैं हमारी स्थिति के बारे में कि हम क्या हैं। हम भाई जी एक पिक्चर शेयर करना चाहते हूँ। ये एक पेड़ देख पा रहे हैं आप, यही पेड़ बाबा ने इमर्ज किया है। ये अर्थ सहित पेड़ है। इस पे रंग बिरंगे पंछी बैठे हुए हैं। बाबा का स्नेह बच्चों के लिए आप देख सकते हैं कि बाबा हम बच्चों को रंग बिरंगे पंछी के रूप में देख रहे हैं। और बाबा ने मुरली में एक जगह कहा है कि ये रंग बिरंगे पंछी बहुत सुंदर लगते हैं। तो यही पेड़ बाबा ने मर्ज किया है। इस पेड़ को आप अपनी बुद्धि में बिठा लें तो मुरली को समझना बहुत आसान हो जाएगा। और ये जो पंछी हैं, ये पंछी चार प्रकार के पंछी बाबा ने बताए हैं। जो बाबा की उंगली पर बैठने वाले, कंधे पर बैठने वाले, और आगे पीछे चक्कर लगाने वाले, और चौथे प्रकार के हैं जो डाली पर बैठे बैठे नैन मुलाकात करते हैं और खुश होते हैं और देखते हैं कि बहुत अच्छा ब्रह्म कुमारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो डाली पर ही बैठे रहते हैं, उठते नहीं है, बाबा के पास नहीं आते। और जो चौथे प्रकार के पंछी हैं जो कि डाली पर बैठे रहते हैं, उनमें भी दो प्रकार के बाबा ने बताए हैं कि कुछ तो चतुर हैं। वो ऐसे हैं कि वो डाली पर बैठे रहना भी चाहते हैं, यानी कि लौकिक जीवन में भी सब कुछ चाहते हैं, और छोड़ना भी नहीं चाहते डाली को, और ये बाबा का ज्ञान भी पाना चाहते हैं। और दूसरे कुछ ऐसे पंछी हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमको डाली से उड़ना है, और उड़ना है तो कैसे उड़ना है। उनको बाबा युक्ति भी बता रहे हैं, फिर भी वो किसी न किसी मजबूरी से उस डाली से बंधे हुए हैं। वो अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे। इसीलिए बाबा ने मुरली का नाम रखा है छोड़ो तो छूटो। मतलब छोड़ना हमको ही है। भक्ति की तरह छुड़ाओ छुड़ाओ तो हम नहीं छूट पाएंगे। पुरुषार्थ हमको ही करना है। छोड़ेंगे तो बाबा एक कदम हम हिम्मत का उठाते हैं ना, तो बाबा हजार कदम में
आगे बढ़ाते हैं, तुरंत छुड़ा देते हैं। लेकिन हिम्मत का पहला कदम, वो जो छोड़ो शब्द है, वो हिम्मत का पहला कदम हमारा होना चाहिए। बस बाबा की एक ही शर्त है। तो अब हम मुरली शुरू करते हैं। भाई जी, आप शेयर कर सकते हैं मुरली। थैंक यू। सदा सहयोगी, सदा बच्चों के साथी, बाप दादा अपने सहयोगी बच्चों को, सदा के साथी बच्चों को आज वतन की, बाप दादा की रमणीक बात सुनाते हैं। आप सभी भी रूहानी रमणीक मूर्त हो ना, तो ऐसे बच्चों को बाप भी रमणीक बात सुनाते हैं। आज वतन में बाप दादा के सामने एक बड़ा सुंदर, अलौकिक, अर्थ सहित वृक्ष इमर्ज हुआ। वृक्ष बड़ा सुंदर था और वृक्ष की डालियां अनेक थी। तो ये डालियां बंधन रूपी डाली हैं। कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई मोटी, कोई पतली थी। लेकिन उस अलौकिक वृक्ष के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के रंग बिरंगे बहुत सुंदर पंछी थे। बहुत सुंदर पंछी, बाबा को हम पंछी बहुत सुंदर लगते हैं। ये उनका स्नेह है हमारे लिए। जो हर एक अपनी अपनी डाली पर बैठे थे। तो हम सबके अपने अपने बंधन है। हर एक पंछी अपनी अपनी डाली पर बैठा है। पंछियों के कारण वृक्ष बड़ा सुंदर लग रहा था। तो बाबा को पंछी ही नहीं, वो वृक्ष भी सुंदर लग रहा है। कई पंछी उड़ते हुए बाप दादा की उंगली पर आकर बैठते हैं। तो जो उंगली पर आकर बैठने वाले हैं, वो पंछी हैं जो बाबा की श्रीमत का पालन करते हैं। वो बाबा की उंगली पर आकर बैठते हैं। कई कंधे पर भी आकर बैठते हैं। और कंधे पर आकर बैठने वाले पंछी जो सहयोगी हैं। और कोई आगे पीछे चक्कर लगाते रहते हैं। तो आगे पीछे चक्कर लगाने वाले जो कभी सहयोगी बनते हैं, कभी श्रीमत पर चलते हैं, कभी नहीं चलते हैं, वो। और चौथी प्रकार के जो डाली पर बैठे बैठे दूर से नयन मुलाकात भी करते, खुश भी बहुत थे। तो जो दूर से ब्रह्म कुमारी इसको अप्रिशिएट करते हैं, बाहर ही रहते हैं, वो ज्वाइन नहीं करते, कोर्स कर लिया या नहीं भी किया, लेकिन अप्रिसिएशन बहुत रहता है, खुश रहते हैं कि वाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अपनी डाली छोड़ नहीं सकते, बंधनों को छोड़ नहीं पाते। लेकिन दूसरे पंछियों के मिलन का खेल देखते हुए खुश थे, स्वयं समीप नहीं आए। ऐसा दृश्य देख ब्रह्मा बाप मुस्कुराते हुए ताली बजाए उन पंछियों को बुलाने लगे। तो बाबा का इतना प्यार है कि वो ताली बजाकर मुस्कुराकर वो सब डाली पर बैठे हुए पंछियों को बुला रहे हैं। और निमित्त हम ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियां ही बनते हैं। हमको सबको संदेश देना है कि बाबा आया हुआ है सृष्टि पर। तो वही है ताली बजाना और मुस्कुराना। आओ बच्चे, आओ बच्चे कहकर बहुत मीठा बुलावा कर रहे हैं। फिर भी पंछी नहीं आए। पंख भी थे, पंख हिला भी रहे थे, लेकिन अपने ही पांव से डाली को ऐसा मजबूत पकड़े हुए थे जो उड़कर समीप नहीं आ सकते थे। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि हम सबको बाबा ने इससे पहले कहा ना कि हम सब डाली पर बैठे हुए हैं। तो हम सबका कोई ना कोई बंधन है, अभी कर्मातीत कोई नहीं बना है। तो हम सब भी आज की मुरली पढ़ते हुए
कोई अपना एक ऐसा संस्कार जिसको हम छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं काफी समय से और बार बार आ जाता है, या कम हो गया है लेकिन फिर भी कभी कभी आ जाता है, तो वो अपने मन में सोच लें कि आज हमको वो छोड़ना ही है। तो वो 30 सेकेंड्स पॉज लेते हैं और बस आंखें बंद करके अपना एक संस्कार जो हमको आज छोड़ना है। ओम शांति। तो ये संस्कार आज हम छोड़ेंगे। फिर क्या हुआ? चाहते हुए भी उड़ नहीं पाए। हमको वो पंछी नहीं बनना है जो चाहते हुए भी उड़ नहीं पा रहे हैं। बाबा बाबा कहकर बड़े प्यार से बुलाने लगे। बोलने लगे, क्या बोला होगा? उड़ाओ उड़ाओ बोलने लगे। छुड़ाओ छुड़ाओ बोलने लगे। बाप दादा बोले, छुड़ाओ छुड़ाओ नहीं, लेकिन छोड़ो तो छूटो। यही ज्ञान है कि हमको छोड़ना है। भक्ति की तरह छुड़ाओ छुड़ाओ उड़ाओ नहीं कर सकते। हमको पुरुषार्थ करना है अपने संस्कार को छोड़ने के लिए। लेकिन वे पंछी इतने कोई चतुर थे, कोई कमजोर थे, जो डाली को भी छोड़ने नहीं चाहते और बाप का भी साथ लेना चाहते थे। ये है चतुर पंछी जो ओम डाली शांति। छोड़ना भी नहीं। जी। सॉरी नितिन बहन, आप थोड़ा हेडफोन है ना, थोड़ा दूर रखिए। आवाज थोड़ा अच्छा, फट रहा है। ठीक है भाई जी। लेकिन वे पंछी कोई इतने चतुर थे, कोई कमजोर थे, जो डाली को भी छोड़ने नहीं चाहते और बाप का साथ भी लेना चाहते थे। तो ये थे चतुर पंछी। दोनों बातें साथ चाहते थे। यह थे चतुर पंछी। कोई कमजोर व भोले पंछी छोड़ने चाहते, लेकिन युक्ति नहीं आती मुक्ति पाने की। तो कमजोर और भोले पंछी, उनको युक्ति नहीं आती। और भोले पंछी तो अपने भोलेपन में यह भी नहीं समझते कि यह छोड़ना भी है। और कुछ तो इतने भोले हैं कि डाली को ऐसे पकड़े हुए हैं, अपने बंधनों को छोड़ना भी है ये भी नहीं पता उनको। तो हम चेक कर सकते हैं कि हम कौन से पंछी हैं। तो ऐसे पंछियों को देख बाप दादा बार बार उन्हों को यही बोले, छोड़ो तो छूटो। लेकिन वे अपनी बोली बोलते रहे। बाप दादा युक्ति भी बताते, लेकिन थोड़ा सा डाली का साथ छोड़ते हुए फिर पकड़ ले। मतलब वो कोशिश तो करते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। इसलिए बुलाते रहे, बोलते रहे, लेकिन उड़ता पंछी बन बाप के साथ समीप मिलन का अनुभव और विश्व परिक्रमा अर्थात बेहद की सेवा की परिक्रमा का अनुभव कर नहीं सकते। क्योंकि जो पंछी पूरी तरह से बंधनों से छूट जाएंगे, वही समीप मिलन का अनुभव कर पाएंगे, वही बाप समान बन पाएंगे। अभी आप हर एक अपने से पूछो कि मैं कहाँ था। भाई जी ओम शांति। भाई जी अभी आवाज क्लियर है? क्लियर है पर थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हेडफोन पहना है क्या आपने? जी जी। हेडफोन निकाल सकते हो, हेडफोन ठीक निकाल के ठीक। साइड में रख दो। हाँ, अभी आप हर एक अपने से पूछो कि मैं कहाँ था।
हाँ जी, अभी ठीक है भाई जी। हाँ जी, अभी ठीक है। भाई, अभी आप हर एक अपने से पूछो कि मैं कहाँ था। डाली पर, व बाप के कंधे पर, या अंगुली पर नाच रहे थे, व आसपास घूम रहे थे। आगे से हम आते हैं। अपने आप को तो जानते हो ना। अपने आप से पूछो, छोड़ो तो छूटो, यह पाठ कितना पक्का किया है। छोड़ो तो छूटो, यह पाठ सदा याद है। बाबा पूछ रहे हैं, सदा याद रहता है ये पाठ, या दूसरे छोड़े। हम बोलते हैं ना, ये दूसरे अपना कर ले, तो मैं बड़ा मूर्ख हूँ। लेकिन मैं भावी हूँ, और आप सदा, तो मैं झूठूं। ऐसा पाठ तो नहीं पढ़ ले। किसी भी प्रकार की डाली को अपने पाँव से पकड़ कर उठाओ। ओम शांति निपुण बहन, अभी आवाज नहीं आ रहा है, शायद नेटवर्क का इश्यू है अभी। ओम शांति। आवाज नहीं आ रहा है। हाँ जी, 1 मिनट वेट कीजिए, वो नेटवर्क की वजह से लीव हो गए हैं, फिर से ज्वाइन करेंगे। ओम शांति। भाई जी शायद कनेक्शन कट गया था। जी, अभी आप नेटवर्क में हैं? हाँ जी। हाँ जी। गैलरी के पास या विंडो के पास आकर बैठिए और स्टार्ट कर सकते ठीक है। लेकिन मैंने कहाँ तक पढ़ा, कहाँ से कनेक्शन कटा, वो मुझे मालूम नहीं पड़ा। हैं। स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना, वहां से स्टार्ट कर सकते हो। जी भाई। अपने आप को तो जानते हो ना। अपने आप से पूछो, छोड़ो तो छूटो, यह पाठ कितना पक्का किया है।
छोड़ो तो छूटो, यह पाठ सदा याद है। वह दूसरा छोड़े तो मैं छूटूं, वह बाप छुड़ाए तो छूटूं। ऐसा पाठ तो नहीं पढ़ लेते हो? किसी भी प्रकार की डाली को अपनी बुद्धि रूपी पांव से पकड़ के तो नहीं बैठे हो? किसी भी पुराने स्वभाव संस्कार व किसी भी शक्ति की कमी होने कारण, निर्बल होने कारण डाली पर ही तो नहीं बैठ गए हो? हर बात में छोड़ो तो छूटो, यह प्रैक्टिकल में लाते हो? यही पाठ ब्रह्मा बाबा को नंबर 1 ले गया। शुरू से छोड़ा तो छूट गए ना। यह नहीं सोचा कि साथी मुझे छोड़े तो छूटूं, संबंधी छोड़े तो छूटूं, विघ्न डालने वाले, विघ्न डालने से छोड़े तो छूटूं, भिन्न भिन्न परिस्थितियां मुझे छोड़ें तो छूटूं। यह कभी सोचा? सदा स्वयं को यही पाठ पक्का प्रैक्टिकल में दिखाया, वैसे फॉलो फादर किया है। इसको कहा जाता है जो ओटे सो अर्जुन। तो अर्जुन बन गया, अर्थात बाप के अति समीप, समान, कंबाइंड बन गए। जो आप सभी भी बाप दादा कंबाइंड बोलते हो ना, तो ऐसे बने हो या कभी कैसे, जैसे यह बिजली कर रही है। बिजली बार बार आती और जाती थी, तो कभी छोड़े तो छूटो, कभी दूसरा छोड़े तो छूटो। यह खेल तो नहीं खेलते हो? यह बिजली का भी खेल है ना, कभी आना कभी जाना, यह भी खेल हुआ। तो ऐसा खेल तो नहीं करते हो? ओम शांति। तो अब याद प्यार ले लेते हैं। ऐसे सदा बाप समान उड़ते पंछी, सदा बेहद के सेवा को सदा परिक्रमा लगाने वाले, सदा बेहद के सेवा की परिक्रमा लगाने वाले, सदा सर्व डालियों के बंधन से मुक्त, जब चाहे उड़ जाएं ऐसे सदा स्वतंत्र पंछी, सदा बाप के अंगुली पर नाचने वाले, अर्थात श्रीमत के आधार पर सदा श्रेष्ठ संकल्प, बोल और कर्म करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और उसके बाद आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ भाई जी, शेयरिंग आप ले सकते हैं क्योंकि मुझे कनेक्शन क्लियर नहीं आ रही आवाज और कनेक्शन का भी प्रॉब्लम है ना। जी कोई बात नहीं, हाँ जी, सभी अपना थैंक मन चिंतन शेयर कर सकते हैं।
ओम शांति। आज प्यारे बीज रूप शिव बाबा रूहानी रमणीक बच्चों को रमणीक बात बताई और रमणीक बात सुनाई। जैसे बोले, बाबा ने वृक्ष का उदाहरण दिया। वृक्ष पर रंग बिरंगी सुंदर पंछी थे। हर एक अपने अपने डाली पर बैठे थे। बाबा ने हमें आज पंछियों का उदाहरण दिया। पंछी यानी हम पंछी। कोई बाप दादा के अंगुली पर कोई कंधे पर बैठते हैं, यानी बाबा के साथ समीप रहने वाले। कोई दूर से चक्कर लगाते हैं, यानी कहते हैं हम माउंट आबू देखा है एज ए पिकनिक पॉइंट। कोई दूर से नयन मुलाकात करते, खुश होते हैं, प्रशंसा करते हैं, लेकिन बाबा के समीप नहीं आते। बाबा की पहचान नहीं। तो बाबा बुलाते हैं, आओ बच्चे, फिर भी नहीं आते। उल्टा बाबा को कहते, बाबा हमें इस दुख की दुनिया से छुड़ाओ। स्वतः बंधन में बांध लेते हैं। तो बाबा कहते, डू एंड डिटैच, छोड़ो तो छूटे। ओम शांति। जी कविता बहन, आप शेयर कर सकते जी। ओम शांति भाई जी। तो आज बाबा ने बहुत ही अच्छा एनालॉजी यूज करते हुए हम बच्चों को यही स्पष्ट किया है कि जो संस्कार जो है, जो स्वभाव है, या जो भी आदतें हमारी बनी हुई है 63 जन्मों वाली, तो उससे छोड़ने के लिए हमको ही प्रयत्न करना है। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान और योग के 2 पंख ऑलरेडी दिए हुए हैं। क्योंकि पढ़ाई के जो भी 4 सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, जब तक हम ज्ञान को नहीं समझेंगे, जब तक बाबा की याद में नहीं रहेंगे, तो वो बल भी नहीं मिलेगा। तो ज्ञान भी चाहिए और योग भी चाहिए। तो ये जो 2 पंख है, जब ये मजबूत हो जाएंगे तो हम अपने आप ही उठ सकते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे बाबा ने बहुत ही रमणीकता से हर एक आत्मा की जो जैसे कि वो जो स्वभाव संस्कार है, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, जैसे ऑलरेडी अभी पॉइंट शेयर हुआ है। तो यही कि छोड़ो तो छूटो, तो हमें ही वो पुरुषार्थ करना है। क्योंकि बाबा किसे पढ़ा रहे हैं? हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं ना, किसी और को नहीं। और हम हर दिन सेंटर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, अव्यक्त मुरली भी पढ़ रहे हैं। तो जो बाबा पढ़ा रहा है उसको समझकर, बाबा की याद से उस शक्तिशाली स्थिति को बनाकर उसे भस्म करना है, जो भी पुरानी बातें हैं, पुरानी आदतें हैं। तो जब तक हम नहीं करेंगे तो हम उससे छूट नहीं पाएंगे। तो हाँ, आज जैसे मुरली के दौरान में भी निपुण बहन ने जो कहा कि हम जो भी है संस्कार हमारे, उसको हम छोड़ने का दृढ़ संकल्प करें। तो आज वही, क्योंकि छोटी छोटी बातें ऐसी होती है जो हमारे नजर में नहीं आती है कि हमने कहाँ पे क्या पकड़ रखा है। वो इतनी सूक्ष्म लेवल पे होती है कि उसको निकालने के लिए पहले तो अंतर्मुखी रहना पड़ता है पूरा दिन। और जितना एकांत में रहने की कोशिश करें, तभी ये सारी चीजें अटेंशन रखते हुए, जैसे हम व्यवहार में आ रहे हैं सभी के साथ, तब वो दिख के आएंगी कि कहाँ पे हमने पकड़ के रखा है। तो आ, तभी हम छूट पाएंगे। ओम शांति। हैं। जी बहुत सुंदर। तो आप सभी बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी बातें थी जो आपने पुरुषार्थ से छोड़ी है ना? या अगर वो बातें भी नहीं बता सकते हो तो आप युक्तियां भी बता सकते हो कि आपने कैसे वो बातों को छोड़ा, ताकि हम सभी भी उसका लाभ ले सके। जी नमिता बहन, आप शेयर कर सकते ओम शांति भाई जी। बाबा ने आज
छोड़ो तो छूटे, पाठ को पक्का करने के लिए बोला। तो ब्रह्मा बाबा ने यह पाठ पक्का किए थे और नंबर 1 बन गए। वो नहीं सोचते थे कि साथी छोड़ो तो छूटूं, संबंधिया छोड़ो तो छूटूं, विघ्न डालने वाले छोड़ो तो छूटूं, यह कुछ नहीं सोचते थे। शुरू से ही सब कुछ छोड़ दिया, माना अपनी बुद्धि से बाबा को पकड़ लिया और सब कुछ छोड़ दिया, तो छूट गए और नंबर 1 बन गए। दृढ़ संकल्प से कदम उठाया और बाबा मदद करने लगे। तो हम भी ब्रह्मा बाबा उमा बाबा को फॉलो करना है, बाबा का युक्तियों को भी प्रैक्टिकली यूज करेंगे तो सब बातों को सहज से छोड़ पाएंगे। तो इसके लिए सिर्फ एकांत में रहना है, एकांतवासी बनकर सिर्फ बाबा का याद में रहेंगे। तो दिन भर जब हम हर कर्म में बाबा का याद में रहकर कर्म करेंगे तो हम छोटी छोटी बातों को भी सहज सहज से छोड़ पाएंगे। ओम शांति भाई जी। जी बहुत सुंदर। जी निपुण बहन, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। जैसे आपने पूछा ना कौन सा संस्कार आपने परिवर्तन किया, तो मुझे अमृत वेला नींद आती थी। तो किसी ने युक्ति बताया कि सुबह नहाकर बाबा को भोग लगाना है अमृत वेला। तो पहला ही संकल्प ये आया, क्योंकि क्या रहता है, ठंड में रहती हूँ तो हड्डियों में काफी प्रॉब्लम रहता है थोड़ा बहुत। तो फिर मुझे लगा कि अरे सुबह सुबह नहाना तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन दृढ़ संकल्प किया ना भाई जी, तो बाबा ने इतनी मदद की कि वो मतलब सुबह उठ के नहाना, भोग लगाना, तो क्या अभी वो दर्द भी सब गायब हो गया है। इतना ही मदद करता है ना बाबा, कि जिसके लिए मैं डॉक्टर के पास जाती थी, दवाइयां लेती थी, वो सब ठीक हो गया एक दृढ़ संकल्प से। वो तो छूटा ही, अपना संस्कार परिवर्तन तो हुआ ही साथ में, और भी कितने वरदान मिल गए। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। जी अरुणा बहन, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। जैसे बहन जी ने पूछा, ज्ञान और योग का पंख तो है, लेकिन धारणा पक्की नहीं है, तो देह का अभिमान होता है। जैसे कि बाबा ने कहा कि शरीर रूपी मिट्टी में पाँव रख गए, तो आत्मा, मैं आत्मा हूँ, ये पक्का नहीं निश्चय होता है, तो उड़ नहीं सकते। जैसे कि ज्ञान योग का पंख तो मजबूत है, योग तो करते हैं, लेकिन धारणा धारणा थोड़ी नीचे ऊपर होती है। जैसे मैं आत्मा भी आज तक ऐसे भोग लगाते थे स्नान करके, लेकिन अभी थोड़ी शरीर की प्रॉब्लम के लिए मैं ये छोड़ दिया था, तो कल से ये भी चालू करेंगे। ओम शांति। धारणा जी बहुत। पक्की होनी चाहिए। ओम शांति। हाँ जी बहुत सुंदर ना। जैसे हम अनुभव सुनते हैं ना, तो हमारे में भी वो बल आता है ना, दूसरे का अनुभव सुन के कि हम भी कर सकते हैं, वो करते हैं तो। जी सावित्री बहन, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। तो आपके प्रश्न के हिसाब से मुझे थोड़ा क्रोध आता था। क्रोध इसलिए आता था क्योंकि ज्यादा बंधन थे, ये मैं बताती। तो सावित्री जब बहन, से बाबा आपका से आवाज, जुड़े, तो आपका हाँ आवाज जी, ब्रेक हो रहा है। हम बाबा से जुड़े। अच्छा, मैं बाबा, जब से हम बाबा से जुड़े तो बाबा जो एक अंदर एक क्रोध क्रोध आता था, क्रोध आता था बंधन से। तो बंधन क्या था कि जिम्मेदारी होती है। तो बाबा से जुड़ने के बाद मुझे लगा कि ये कार है, इसे कैसे छोड़ा जाए। तो जैसे अमृत बेला का अभी बहन ने सुना है, तो अमृत बेला में जब बाबा से जुड़े तो अमृत बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। तो वहां पर जब हम टीवी में देखते थे, वहां पे उड़ते पंछी की तरह वो पंछी जब जी अरुणा बहन, आप शेयर कर सकते हो। जा रहा है, तो मुझे आज ये बहुत अच्छा लगा, उड़ते पंछी। तो उड़ता पंछी मतलब बाबा का बोलने का मतलब है वह कभी पिंजरे में नहीं आ सकता, तो सदा हम स्वतंत्र हैं। तो जब हम नीचे के आकर्षण
जी, और कोई पॉइंट शेयर करना चाहेगा? जो भी आपको अच्छा लगा वो आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा, आज बाबा ने कौन से भिन्न भिन्न प्रकार के पंछियों के बारे में बताया? है ना, सबसे पहले वो निपुण बहन ने शेयर किया था ना, उसमें से आप बता सकते हो कि कौन से प्रकार के पंछी थे? ओम शांति भाई जी, मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, पहला तो बाबा ने पहला पंछियों के बारे में बाबा ने बोला कि बाबा की उंगली पर बैठने वाले पंछी। दूसरा है कंधे पर बैठने वाले पंछी। तीसरा है आगे पीछे चक्कर लगाने वाले पंछी। और चौथा है डाली पर बैठ बैठ नयन मुलाकात करने वाले पंछी। ओम शांति भाई जी, वो चार प्रकार का पंछी के बारे बाबा आज बोल रहे हैं, जैसे बहन बहन ने बोले थी। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर है ना। कोई भी संस्कार स्वभाव यदि हमें परिवर्तन करना है तो जैसे बताया अभी सभी ने कि दृढ़ता चाहिए। हाँ, और चलिए भाई। दृढ़ता के लिए हमें क्या चाहिए? दृढ़ता आने के लिए, है ना, दृढ़ता कैसे आएगी? तो दृढ़ता आएगी एकाग्रता से। फिर एकाग्रता कैसे आएगी? अटेंशन से। अभी शायद कल कल की मुरली थी ना, उसमें बाबा ने बोला ना कि कोई भी स्वभाव संस्कार चेंज करना है तो बार बार अटेंशन देना पड़ेगा, है ना। साकार मुरली में भी था और कल की अव्यक्त मुरली में भी था। जितना हम अटेंशन देंगे उतना कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और जितना कंसंट्रेशन बढ़ेगा उतना दृढ़ता बढ़ेगी, है ना। तो ये लिंक है। तो हम कोई भी स्वभाव संस्कार अपना चेंज कर सकते हैं। तो सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे। अभी पोल लॉन्च हो रहा है, तो सभी को पोल दिखेगा। जी निपुण बहन, आप होमवर्क दे सकते हैं और 2-3 मिनट योग भी करा सकते जी ओम शांति। आज के होमवर्क में हम यही लेंगे कि अपना एक कोई संस्कार छोड़ने का दृढ़ संकल्प करेंगे, जो हमको बार बार हम छोड़ना चाहते हैं और कुछ हद तक छूट भी चुका है, लेकिन हम जानते हैं कि वापस आता है कभी ना कभी। तो हम उसको दृढ़ संकल्प से छोड़ने का निश्चय करेंगे आज। तो मैंने पहले भी कहा था, शायद सबने सोच ही लिया होगा कि कौन सा संकल्प हमको छोड़ना है। जैसे मैंने भी सोचा है कि क्रोध क्रोध तो छूट गया है, मतलब मेरा क्रोध है कि वाणी में भी नहीं आता है और कर्म में तो बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन संकल्प में जैसे इरिटेशन होना, ऐसा सोचना अरे इसने ऐसा क्यों कर दिया, वो अभी तक भी रह जाता है। पापा बोलते हैं ना, उसके अंश और वंश, वो अंश और वंश अभी भी है अंदर। तो वो छोड़ने का मैंने दृढ़ संकल्प किया है, और उसी के लिए हम आज योग करेंगे। अ, दृढ़ संकल्प करके योगाग्नि में हम अपने इस संस्कार को भस्म करेंगे। ओम शांति। निश्चय करें, मैं आत्मा भृकुटी भाल पे स्थित
चमकता हुआ सितारा। अपने शरीर को यहीं छोड़कर पहुंच जाती हूँ अपने प्यारे बाबा शिव बाबा के परम धाम, जो मेरा अपना ही घर है। मैं शिव बाबा से मिलन मना रही। आत्मा और परमात्मा के इस मधुर मिलन से योगाग्नि प्रज्वलित हो गई। परम धाम में देखें, योगाग्नि की लपटें मुझ आत्मा और परमात्मा के मिलन से बढ़ती ही जा रही। मैं आत्मा इस योगाग्नि में अपने क्रोध के संस्कार को अंश और वंश के सहित भस्म होता हुआ देख रही हूँ। आत्मा और परमात्मा के मिलन से इस योगाग्नि की लपटें तीव्र हो रही हैं। मैं आत्मा अपने क्रोध के संस्कार की अंश और वंश सहित इस अग्नि में आहुति डाल रही हूँ। और अपने इस संस्कार को भस्म होता हुआ देख रही हूँ। मुझ आत्मा और परमात्मा के मिलन से परम धाम में योगाग्नि की तीव्र लपटें देख रही हूँ। इस अग्नि में अपने क्रोध के संस्कार के अंश और वंश सहित आहुति डाल रही हूँ। और अपने इस संस्कार को भस्म होता हुआ देख रही हूँ। मैं आत्मा शिव बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में आ जाती हूँ। अपनी फरिश्ता ड्रेस में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी पे स्थित हो जाते हैं। मुझे दृष्टि दे रहे हैं और मेरे सर पर अपना वरदानी हाथ रखते हैं और वरदान देते हैं, क्रोध मुक्त भव।
वरदान लेते हुए मैं अपने फरिश्ता स्वरूप में ही अपने साकार शरीर अलाइन हो जाती हूँ। मैं कर्मयोगी फरिश्ता पूरा दिन इसी स्थिति में रहकर कर्म करूंगी। मैं कर्मयोगी फरिश्ता हूँ। मैं कर्मयोगी फरिश्ता हूँ। मुझसे चारों ओर बाबा की किरणें फैल रही हैं। यही कर्मयोगी स्थिति है। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू दीदी। शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा, ओम शुक्रिया। शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सभी बाबा। एंजल्स को शुक्रिया बाबा जी। ये ओम सभी शांति। बैंड ओम शांति।